क्या आपने कभी सोचा है डर के उस पार क्या होता है? श्मशान की राख के पार, वो जगह जहां ना कोई धर्म साथ देता है, ना कोई शास्त्र बोलता है। एक ऐसा मार्ग जो इतना भयावह, इतना रहस्यमयी है कि सदियों से उसे छाया में छिपाकर रखा गया है। ये मार्ग साधारण साधकों के लिए नहीं है। ये मार्ग उनका है जो ईश्वर को मंदिरों में नहीं बल्कि मुर्दों की राख में खोजते हैं, जो खोपड़ी से पीते हैं, जो मृत शरीरों के बीच ध्यान लगाते हैं, जो मृत्यु को गले लगाते हैं जैसे कोई प्रियतम को। ये पागल नहीं है, ये राक्षस नहीं है, ये हैं अघोरी साधु। और इनकी शिक्षाएं ये वर्जित हैं, क्योंकि ये शिक्षाएं अंधकार की नहीं बल्कि उस सत्य की हैं जिसे सहना हर किसी के बस की बात नहीं। आज हम उसी रहस्यमयी और वर्जित पथ पर चलेंगे, न तो सनसनी फैलाने के लिए, न किसी को डराने के लिए, बल्कि इसलिए कि इस अंधकार में छुपा है मोक्ष का सबसे अनोखा द्वार। इस वीडियो में आप जानेंगे अघोरियों की रहस्यमयी उत्पत्ति और इनका वास्तविक उद्देश्य। ये मृत्यु, सड़ा गला शरीर और भय को ईश्वर रूप में क्यों देखते हैं, वो साधनाएं और अनुष्ठान जिन्हें जानना भी आम व्यक्ति के लिए असंभव है, और अंततः वो गूढ़ ज्ञान जो आपके जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर सकता है। यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह एक आमंत्रण है अपने भीतर छिपे सबसे गहरे डर से मिलने का। तो तैयार हो जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और आइए श्मशान की अग्नि के बीच उस सच से मिलते हैं जो उजाले में नहीं बल्कि अंधकार की गोद में छिपा है। क्या आप तैयार हैं? अघोर पंथ एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन में डर, रहस्य और उत्सुकता की लहरें दौड़ जाती हैं। पर क्या आप जानते हैं, अघोरियों का उद्गम भय का नहीं बल्कि परम करुणा का केंद्र है। अघोरा, इसका अर्थ है जिसमें कोई घोरता नहीं हो, कोई द्वैत नहीं हो, कोई भय नहीं हो। अघोरी साधु उन अंतिम सीमाओं को पार करते हैं जहां सामान्य साधना भी थम जाती है। वे कहते हैं, जहां सब खत्म होता है वहां से अघोरा शुरू होता है। अघोर पंथ की जड़ें प्राचीन काल के नाथ संप्रदाय, त्रिकतंत्र और काशी की शिव उपासना में मिलती हैं। इनकी मान्यता है कि शिव स्वयं अघोरी हैं, श्मशानवासी, भस्म लेपित, मुंडमालधारी। और अघोरी शिव के उसी अघोर स्वरूप के साधक होते हैं। इनका प्रमुख आश्रय स्थल है काशी का मणिकर्णिका घाट। यहीं पर अघोरी साधु मृत्यु को साधते हैं, श्मशान को मंदिर मानते हैं और मुक्ति को मृत्यु के आलिंगन में खोजते हैं। शैव दर्शन कहता है, सर्वम शिवमयम जगत। ये पूरा जगत ही शिव का रूप है। और यदि सब कुछ शिव है तो फिर क्या पवित्र, क्या अपवित्र, क्या सुंदर, क्या विकृत? यही अघोरी का मुख्य दृष्टिकोण है। द्वैत का विसर्जन, पवित्र और अपवित्र के भेद से ऊपर उठ जाना, जीवन और मृत्यु के बीच के पर्दे को चीर देना। इन्हें श्मशान इसलिए प्रिय है क्योंकि वहां सत्य निर्वस्त्र खड़ा होता है। न दिखावा होता है, न मोह, न सामाजिक परतें। अघोरी साधना के सूत्र कई प्राचीन ग्रंथों में छिपे हुए हैं। रुद्रयामल तंत्र, जहां वर्णित है वामा मार्ग की चरम साधनाएं। कौल तंत्र, जिसमें शरीर, चेतना और मृत्यु के प्रयोगों को सिद्धि का मार्ग बताया गया है। शिवागम, जो बताता है कि वास्तविक मुक्ति उन अनुभवों से आती है जिन्हें समाज ने निषिद्ध करार दिया है। अघोरी साधु मृत्यु से नहीं डरते, वे मृत्यु को गुरु मानते हैं। मृत शरीर उनके लिए अविद्या का अवशेष है और उसकी राख आत्मा की शुद्धि का उपकरण। वे शरीर से नहीं, उस चेतना से जुड़े हैं जो शरीर छोड़ चुकी है। अघोरियों की साधनाएं क्रूर दिख सकती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य है भय को भस्म करना और शून्य के पार चेतना में प्रवेश करना। अघोर परंपरा हमें सिखाती है कि परम सत्य केवल उजाले में नहीं बल्कि अंधेरे को स्वीकार करने में भी छुपा होता है, और जो इस अंधेरे को गले लगाता है वही सच्चे उजाले तक पहुंचता है। जिसे संसार त्याग देता है, अघोरी उसी को साथ लेते हैं। जब कोई रात के तीसरे पहर मणिकर्णिका घाट के किनारे श्मशान की राख में लिपटे भूत जैसी मुद्रा में बैठे किसी साधु को देखता है तो वह भयभीत हो सकता है। पर क्या आप जानते हैं, वह भय का नहीं बल्कि उस सत्य का प्रतीक होता है जिसे देखने से दुनिया डरती है। शव साधना, अघोरियों की प्रमुख तपस्या। एक अघोरी साधु अपने जीवन की शुरुआत साधारण योग और ध्यान से करता है, लेकिन जैसे जैसे वह मोह, डर और शरीर की सीमाओं को पार करता है, वह बढ़ता है श्मशान साधना की ओर।
शव साधना यह एक अत्यंत रहस्यमयी प्रक्रिया है जिसमें साधक रात के समय किसी ताजे शव पर बैठकर साधना करता है। मृत्यु को गुरु मानना, मोह को भस्म करना और आत्मा की परम शक्ति को जगाना। यह कोई पिशाच तांत्रिक विधि नहीं, बल्कि यह अभ्यास है मृत्यु से मित्रता करने का और भीतर के भय शत्रु को पराजित करने का। मानव अस्थियों और राख का उपयोग अघोरी साधु मुंडमाल यानी खोपड़ियों की माला पहनते हैं। वो सिरों की नहीं, अहंकार की मृत्यु का संकेत है। वे शव की राख अपने शरीर पर लगाते हैं क्योंकि वे मानते हैं भस्म ही सत्य है, यही अंतिम परिणति है हर जीव की। जब हम भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं तो हम मैं के भ्रम को जला देते हैं। अघोरियों की साधनाओं में वर्णित है पंचमकार साधना, जिसे कई ग्रंथों ने वर्जित बताया है, पर अघोरी इसे द्वैत से मुक्ति का मार्ग मानते हैं। पंचमकार हैं मांस, मदिरा, मीन, मुद्रा, मैथुन। अब सामान्य दृष्टि से यह साधना अवांछनीय लगती है, परंतु अघोरी इनका शाब्दिक प्रयोग नहीं बल्कि आंतरिक रूपांतरण करते हैं। मांस शाप पर शक्ति को साधना, मदिरा शाप पर चेतना का ऊर्ध्वगमन, मीन शाका इंद्रियों पर नियंत्रण, मुद्रा शाप पर ऊर्जा प्रवाह की सीलिंग, मैथुन शिव शक्ति के मिलन की चेतना। ये कामनाओं की दास्ता नहीं बल्कि कामनाओं का समर्पण है। श्मशान साधना का मंदिर अघोरी कहते हैं। जब मंदिर मौन हो जाते हैं तब श्मशान बोलते हैं। श्मशान उनके लिए मृत्यु का नहीं, नवजीवन का द्वार है। वहां कोई छल नहीं होता, कोई सामाजिक मुखौटा नहीं होता और कोई सांसारिक मोह नहीं होता। केवल नग्न सत्य होता है जहां साधक आत्मा की नग्नता में प्रवेश करता है। अघोरी स्वयं को शिव का रूप मानते हैं। उनकी साधना का अंतिम लक्ष्य है मैं और शिव में कोई भेद न रहे। इसलिए वे मृत्यु, अपवित्रता और भय से ऊपर उठकर कहते हैं जो कुछ भी है वही शिव है और जो मैं हूं वह भी शिव है। अघोरी साधु शरीर से नहीं, उस चेतना से प्रयोग करते हैं जो शरीर के पार है। वे वह सेतु हैं जो मृत्यु और मुक्ति, भय और ब्रह्म, अपवित्रता और परम पवित्रता के बीच बना है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही उनका द्वार होता है अमृता में प्रवेश का। अघोरी साधु केवल अंधकार में नहीं जीते, वे अंधकार से पार जाकर उस दिव्य प्रकाश को छूते हैं जो स्वयं ब्रह्म है। काल का भस्म, टाइम एज ऐश। जब हम घड़ी की सुइयों को देखते हैं तो समय को चलता हुआ मानते हैं, पर अघोरी कहते हैं समय जला दिया गया है, जो शेष है वह केवल चेतना है। उनके लिए काल यानी टाइम शिव का ही एक रूप है। काल भैरव शिव जो संहार करते हैं, अघोरी उसी संहार को उत्सव मानते हैं। वे मृत्यु से डरते नहीं, वे मृत्यु को साधते हैं। तंत्र और अगम ग्रंथों का ज्ञान अघोरी साधुओं की साधनाओं का स्रोत अगम ग्रंथ हैं, जो वैदिक परंपरा से भी पहले के रहस्यमयी ग्रंथ हैं। इनमें लिखा है मुक्ति केवल तप से नहीं बल्कि भीतर की मृत्यु से होती है। यह मृत्यु क्या है? अहंकार की मृत्यु, इच्छाओं की मृत्यु, मैं कौन हूं कि झूठे उत्तर की मृत्यु। जब ये तीन मृत्यु घटती हैं तब साधक अघोर हो जाता है। घोर से परे अघोर, शून्यता और परमानंद की मिलन स्थली अघोरी साधक ध्यान करते हैं। उस शून्यता पर जहां कोई विचार नहीं, कोई समय नहीं, कोई नाम नहीं, वह शून्यता ही परमानंद है। यही अविद्या से विद्या की यात्रा है, जहां अंधकार से ब्रह्म ज्योति फूटती है। यह वही स्थिति है जिसे योग में कहा गया है तुरीय अवस्था या समाधि के परे की चेतना। मस्तिष्क को पार कर ब्रह्म में विलीन आधुनिक विज्ञान कहता है मस्तिष्क चेतना का केंद्र है। अघोरी कहते हैं मस्तिष्क एक यंत्र है, पर चेतना यंत्र नहीं है। वे साधना करते हैं मस्तिष्क के उस बिंदु पर जहां शून्यता पराशक्ति में बदलती है, और तब वे स्वयं को शिव मानने लगते हैं। शव साधना और श्मशान साधना का अंतिम उद्देश्य है मृत्यु का स्वाद लेना बिना मरे। जब एक साधक पूरी तरह से मृत्यु का अनुभव करता है, भय के बिना, प्रतिरोध के बिना, तब उसे पता चलता है कि मृत्यु भी एक भ्रम है। जिसे तू अंत समझता है वह तो बस आरंभ है उस चेतना का जो कभी नहीं मरती। जीवन में अघोर सिद्धांत का प्रयोग, अघोरी जीवन से भागते नहीं, वे जीवन को जड़ से पकड़कर उसकी अंतिम सीमा तक जीते हैं। उनका सिद्धांत है तुम जिससे डरते हो उसी में डूबो और तब देखो तुम्हारे भीतर का शिव जाग उठेगा। अघोरी साधु केवल तपस्वी नहीं, वे मानव चेतना के वैज्ञानिक हैं।
वे उस यात्रा पर हैं जहां न धर्म है, न अधर्म, न रिवाज है, न डर, सिर्फ शिव है और शिव का पूर्ण समर्पण। अघोरी बनना नहीं, अघोरी समझना है। इस वीडियो को देखने वाला हर व्यक्ति शमशान में जाकर तंत्र साधना नहीं कर सकता और नहीं ये आवश्यक है, क्योंकि अघोरी पंथ एक पथ है चेतना का और चेतना सबके भीतर है। अघोरी साधना का सार ये नहीं है कि आप भस्म लपेटें या शव पर बैठें, बल्कि ये है कि आप अपने भीतर की मृत्यु, भय और भ्रम का सामना करें और उन्हें बिना भागे, बिना नकारे पूर्ण स्वीकार करें। भय का साक्षात्कार करो, भागो मत। अघोरी कहते हैं, डर को छुओ तब वो गायब हो जाता है। आपके जीवन में जो सबसे बड़ा डर है, चाहे वह सामाजिक अस्वीकार हो, आर्थिक असुरक्षा हो या अकेलेपन का भय हो, उसे पहचानो। अब रोज सुबह आंखें बंद करके उस डर को भीतर बुलाओ, उसे महसूस करो और फिर कहो, मैं तुझसे नहीं भागूंगा, मैं तुझे स्वीकार करता हूं। ये अघोरी ध्यान की प्रथम सीढ़ी है। श्मशान जैसा शांत मन बनाओ। श्मशान सिर्फ बाहर नहीं, हमारे भीतर भी होना चाहिए, जहां विचार मर जाएं, जहां स्मृतियां राख बन जाएं और केवल शुद्ध मौन बचा रहे। हर दिन 10 मिनट ऐसे बैठो, बिना किसी लक्ष्य, बिना किसी कामना के, बस मौन में बैठो। श्मशान साधना आपके कमरे में भी हो सकती है, अगर वहां भीतर की शांति है। मन की मृत्यु का अभ्यास। मन हमेशा कुछ न कुछ चाहता है, ये भ्रम रचता है, कभी भविष्य का, कभी भूतकाल का। अघोरी साधु कहते हैं, जब मन का अंत होता है तभी शिव प्रकट होते हैं। रोज कुछ समय के लिए अपनी सभी इच्छाओं को लिखो और उन्हें प्रतीकात्मक रूप से जलाओ। यह क्रिया आपको मुक्त करेगी। सब कुछ ब्रह्म है, यह दृष्टि अपनाओ। अघोरी साधु मांस, मदिरा या शव को अपवित्र नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि कहती है, सब ब्रह्म है, कोई वस्तु शुद्ध या अपवित्र नहीं, यह केवल दृष्टिकोण है। तो जब आप किसी को जज करते हैं या किसी स्थिति को बुरा मानते हैं तो रुकें, अघोरी दृष्टि अपनाओ, यह भी शिव का रूप है। एक अघोरी व्रत। मैं कुछ नहीं हूं, हर दिन एक व्रत लो। आज मैं किसी पहचान से नहीं जुड़ूंगा, न किसी पद से, न किसी रिश्ते से। मैं केवल साक्षी हूं। यह अघोरी चेतना है, जहां मैं पूरी तरह समाप्त हो जाए और केवल शिव बचा रहे। अघोरी बनना कठिन नहीं है, अगर तुम भीतर की परछाइयों से दोस्ती कर सको। यह पंथ आपको मृत्यु से नहीं डराता, बल्कि आपको जीवन में पूर्ण जागरूकता देता है। इस ज्ञान को अपनाने का अर्थ है भीतर शिव को जगाना, बाहर भ्रम को बुझाना। जिस क्षण तुम डर से मुक्त हो जाते हो, उसी क्षण तुम अमर हो जाते हो। अघोरी साधु हमें किसी पंथ में नहीं बुलाते, वे हमें भीतर की गहराई में खींचते हैं, जहां कोई धर्म नहीं, कोई भय नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ एक निर्विकल्प मौन जो शिव है। जो हमने सीखा, अघोरी साधु समाज की सीमाओं से परे जाते हैं ताकि आत्मा की सीमाएं मिट सकें। वे मृत्यु को साधते हैं क्योंकि मृत्यु के पार ही शाश्वत जीवन की अनुभूति है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अंधकार में उतरना प्रकाश को जन्म देना है। अब आप क्या करें? यह वीडियो केवल अघोरी साधुओं की कहानी नहीं थी, यह आपके भीतर की भी कहानी है। हर व्यक्ति के भीतर एक श्मशान है, जहां पुराने विचार, भय और पहचानें जलती हैं। अब सवाल यह है, क्या आप उस श्मशान में प्रवेश करने का साहस रखते हैं? क्या आप अपने भीतर के अघोरी को जगाने के लिए तैयार हैं? यदि यह ज्ञान आपके भीतर कोई हलचल लाया है, अगर इस रहस्य से आपके भीतर कुछ जागा है, तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में लिखें, मैं भीतर उतरने के लिए तैयार हूं। और हाँ, यह तो बस शुरुआत है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे श्मशान ध्यान, अघोरी ध्यान विधियां और चेतना का विस्फोट कैसे घटित होता है। ध्यान रहे, तप वो नहीं जो दिखता है, तप वो है जो भीतर जलता है। आपका यह आध्यात्मिक साथी आपसे अगली यात्रा में फिर मिलेगा, एक और गूढ़ विषय के साथ। जय शिव, हर हर महादेव।